जय हिंद एवरीवन। ये वीडियो उन सभी लड़कियों के लिए है जो लोग इस साल यानी 2026 में अग्निवीर का भर्ती देखने वाली है और उन लोगों को नई भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता है। आप लोगों को अपना थोड़ा सा कीमती टाइम निकालकर इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखना है। अग्निवीर WMP का नया भर्ती का नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ कि WMP में फॉर्म भरने के लिए कितना पास होना चाहिए, एज लिमिट कितना से कितना के बीच में मांगा गया है, और जो इस साल आपका दौड़ कराया जाएगा ना, जो आप लोगों का फिजिकल कराया जाएगा, उसमें थोड़ा बहुत अभी बदलाव देखने को मिला है। तो जो कुछ भी नया नोटिफिकेशन में लिखा गया है सारी चीजें मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। देखो, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए इंडियन आर्मी का जो भर्ती निकाला जाता है तो उसमें लड़कियों के लिए सिर्फ WMP का पोस्ट होता है। अगर आप लोग चाहेंगे कि टेक्निकल में फार्म भर दें या अन्य में फार्म भर दें तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। आप लोगों के लिए इंडियन आर्मी का जो अग्निवीर का भर्ती निकलता है इसमें सिर्फ WMP का मतलब ट्रेड होता है, ठीक है ना। बाकी सब ट्रेड मेल के लिए होता है, लड़कों के लिए होता है। तो जो WMP होता है उसका फुल फॉर्म होता है वोमेन मिलिट्री पुलिस, जो जिसे अग्निवीर GD WMP बोला जाता है। तो इसी में आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। आप लोग अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ लो, ठीक है ना। 13 फरवरी यानी आज से ऑनलाइन चालू हो गया है। ऑनलाइन का लास्ट डेट 1 अप्रैल तक रहने वाला है। तो आप लोग को लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि लास्ट में सर्वर काम करना बंद कर देता है। सर्वर बहुत स्लो चलता है, ऑनलाइन नहीं हो पाता है। आप लोग को मतलब 2-3 दिन में जाकर अपना ऑनलाइन करा लेना है, ठीक है ना। जो आप लोग का अग्निवीर का पेपर कराया जाएगा वो 1 जून से 15 जून के बीच में कराया जाएगा। तो देख लेना, 3-4 महीने का आपके पास टाइम है। अगर अच्छे से पढ़ाई होगा तो 100% पेपर निकलेगा, ठीक है ना। काफ़ी सारे लोग पूछती रहती हैं कि WMP के लिए कितना वैकेंसी आता है, तो इसके बारे में भी मैं वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोग सिलेक्शन प्रोसेस समझ लो। जब आप लोगों का ऑनलाइन हो जाएगा तो कुछ दिन बाद मतलब जून में आप लोगों का पेपर कराया जाएगा, ऑनलाइन एग्जाम कराया जाएगा। जो लोग ऑनलाइन एग्जाम पास करेंगे तो एक मेरिट लिस्ट निकलेगा। उस मेरिट लिस्ट में जिन लोगों का नाम रहेगा तो उन लोगों को दौड़ के लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। उसी टाइम मेडिकल भी होगा, ठीक है ना। मेडिकल होने के बाद कुछ दिन बाद एक और मेरिट लिस्ट निकलेगा, और जिन लोगों का इस मेरिट लिस्ट में नाम रहेगा उन्हीं लोगों का फाइनल सिलेक्शन होगा। तो आपका अग्निवीर WMP का पूरा मतलब सिलेक्शन प्रोसेस यही होता है। अब देखो, यहाँ पर बताया गया है कि फॉर्म भरने के लिए कितना पास होना चाहिए। आपका अग्निवीर WMP जो GD में लड़कियों के लिए भर्ती कराया जाता है उसमें फॉर्म भरने के लिए कम से कम 17.5 साल उम्र मांगा जाता है। अधिक से अधिक 22 साल इस साल लिया गया है। हमेशा 22 साल नहीं मांगा जाएगा, हमेशा तो 21 साल ही लिया जाएगा, लेकिन इस साल 1 साल का छूट मिला है इसलिए 22 साल मांगा जा रहा है, ठीक है ना। डेट ऑफ बर्थ कितना से कितना के बीच में होना चाहिए आगे अभी मैं बता दे रहा हूँ। फॉर्म भरने के लिए 10 पास होना चाहिए और 10 में 45% नंबर होना चाहिए। 10 में जितने भी विषय रहते हैं प्रत्येक विषय में 33% नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। और पूरा 10 में 45% नंबर होना चाहिए, तभी आपका अग्निवीर WMP में फॉर्म भरा पाएगा। तो ये सारी चीजें आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अब देखो, जब आप लोग पेपर देने जाएंगे ना फॉर्म भरने के बाद, तो पेपर में टोटल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से GK से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं 30 नंबर के, मतलब एक प्रश्न 2 नंबर के रहते हैं, ठीक है ना। और साइंस से आपके 15 प्रश्न पूछे जाते हैं 30 नंबर के। गणित मतलब मैथ से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं 30 नंबर के, और 5 प्रश्न रीजनिंग से पूछे जाते हैं 10 नंबर के। टोटल 50 प्रश्न 100 नंबर के पूछे जाते हैं, और आपका पेपर देने के लिए 60 मिनट का टाइम दिया जाता है, और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। अगर आपका कोई प्रश्न गलत हो जाता है तो आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो, अगर आपको पेपर का तैयारी एकदम 0 लेवल से करना है तो आपको प्ले स्टोर से NDC क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके देखो, आप लोग प्ले स्टोर पर जब NDC ऐप लिखकर सर्च मारेंगे ना तो उधर ये एप्लीकेशन आ जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसमें अपना ID पासवर्ड बना लेना है। फिर लॉगिन करके जब आपको ID पासवर्ड नहीं अगर बनाने आएगा तो आप किसी से भी बोल देंगे, जो लोग तैयारी करते हैं वो लोग बना देंगे, ठीक है ना। रजिस्टर पर जाकर आपको अपना पूरा डिटेल्स डालना रहता है। ID पासवर्ड बनाने के बाद पेड कोर्स में आना है, और यहाँ से ये मैरून बैच ले लेना है। मैरून बैच का प्राइस सिर्फ 199 रुपया है। इसमें एकदम 0 लेवल से WMP के लिए क्लास कराया गया है, चाहे मैथ हो, चाहे GK हो, चाहे साइंस हो, चाहे रीजनिंग हो। सभी चैप्टर को एकदम 0 लेवल से पढ़ाया गया है। लाइव क्लास का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, सारा रिकॉर्डेड क्लास पढ़ा हुआ है। जब भी आपको टाइम मिलेगा, जिस भी चैप्टर को पढ़ना होगा उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकती हैं और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और इसमें मैं खुद क्लास कराया हूँ, एकदम 0 लेवल से समझाया हूँ, ठीक है ना। और मैं वैसे नहीं क्लास कराता हूँ, मेरा खुद फाइनल सिलेक्शन हुआ था इंडियन नेवी में।
मुझे 18 नवंबर को ट्रेनिंग में जाना था, लेकिन मैं अपना नौकरी छोड़कर इधर बहुत अच्छे तरीके से क्लास कराता हूँ और आर्मी का कई बार मतलब पेपर पास किया हूँ, ठीक है ना। तो उधर भी मैं फिजिकल देने नहीं गया क्योंकि इधर बहुत अच्छा रिजल्ट निकलता है। 18 अक्टूबर को ट्रेनिंग करने जाना था, 18 नवंबर को नहीं, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से क्लास कराता हूँ क्योंकि मैं पेपर में बैठा हूँ, प्रश्नों को देखा हूँ, अच्छे तरीके से समझा हूँ। अच्छे से आप लोग का तैयारी होगा मैरून बैच से तो 100% पेपर निकलेगा। अब आप लोग ये समझो, कुछ लोगों को पेपर में छूट मिलता है। जिन लोगों के पास स्पोर्ट्स का ओरिजिनल सर्टिफिकेट रहता है तो उन लोगों को हाइट में 2 सेंटीमीटर का छूट मिल जाता है। जैसे इंटरनेशनल लेवल का होना चाहिए या नेशनल लेवल का होना चाहिए या तो स्टेट लेवल का होना चाहिए। और वजन में भी स्पोर्ट वालों को कुछ मतलब जैसे कुछ लोगों को 2 किलो का छूट मिल जाता है, कुछ लोगों को 5 किलो का वजन में छूट मिल जाता है। हाइट के हिसाब से आपका वजन भी मांगा जाता है इंडियन आर्मी में, ठीक है ना। अगर आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है तो जिस हिसाब से सर्टिफिकेट है जैसे स्टेट लेवल नेशनल लेवल, तो उसी हिसाब से इधर नंबर का छूट भी मिलता है पेपर में, आप लोग देख लेना, ठीक है ना। और जिन लोगों के पास एनसीसी ए का सर्टिफिकेट रहेगा उन लोगों को पेपर में 5 नंबर का छूट मिल जाएगा। जिन लोगों के पास बी का सर्टिफिकेट रहेगा उन लोगों को 10 नंबर का छूट मिल जाएगा। जिन लोगों के पास सी का सर्टिफिकेट रहेगा उनको 20 नंबर का छूट मिल जाएगा। और जिन लोगों के पास एनसीसी सी का सर्टिफिकेट के साथ आरडीसी परेड की रहेंगी तो उनको पेपर में 25 नंबर का छूट मिल जाएगा। तो याद रखना आप लोग, ठीक है ना। देखना, काफ़ी सारे लोगों का ये कहना है कि मेरे पास स्पोर्ट्स का भी सर्टिफिकेट है, एनसीसी का भी सर्टिफिकेट है, तो दोनों का मतलब छूट मिलेगा क्या? तो ऐसा नहीं है। अगर आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है तो उससे हाइट का छूट मिल जाएगा 2 सेंटीमीटर का, और एनसीसी का है तो इससे मतलब ये जो नंबर है ये वाला छूट मिल जाएगा। अगर आपके पास 2 एक्स्ट्रा मतलब 2 सर्टिफिकेट है ना, तो ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स से भी 20 नंबर मिल जाएगा और यहाँ से भी 20 नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। जो नंबर मिलता है वो एक ही सर्टिफिकेट से मिलता है। अब देखो, जब आप लोग फिजिकल देने जाएंगे, जब दौड़ने जाएंगे, तो उधर आपका जैसे पेपर जब पास कर ले जाएंगी तो दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। तो दौड़ने जब आप लोग जाएंगे ना तो उधर आपका हाइट नापा जाएगा 162 सेंटीमीटर। और देखो, कुछ राज्यों के लिए 4 सेंटीमीटर का हाइट में छूट रहता है, जैसे सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, गोरखा, गढ़वाल और यहाँ पर लद्दाख ही दिया है। तो इतना एरिया जो लोग रहते हैं उन लोग को हाइट में 4 सेंटीमीटर का छूट मिल जाता है, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर बोला गया है स्पोर्ट्स वालों को छूट मिल जाता है, वो तो मैं आपको बताया ही हूँ। अब देखो, जब आप लोग फिजिकल देने जाएंगे ना तो 1600 मीटर आप लोगों को दौड़ना रहेगा। 1600 मीटर दौड़ने के लिए 2 ग्रुप बनाया जाएगा। जो लोग फर्स्ट ग्रुप में दौड़ पास करेंगे उनको 1600 मीटर दौड़ने के लिए 7.5 मिनट तक का टाइम दिया जाएगा, ठीक है ना। और पूरा 60 नंबर आपको मिल जाएगा अगर आप फर्स्ट ग्रुप में दौड़ पास करेंगे तो। और अगर आप सेकेंड ग्रुप में दौड़ पास करेंगे तो आपको 1600 मीटर दौड़ने के लिए 7 मिनट 31 सेकंड से लेकर 8 मिनट तक का टाइम दिया जाएगा और दौड़ में आपको 48 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। अब देखो, अगर आप 5 पुलअप्स मारेंगे तो जैसे 5 पहले आपका जो मैं बोला हूं ना, फिजिकल में थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिला है। तो पहले आपसे लड़कियों से बीम नहीं खिंचवाया जाता था, बस ये 7 फीट का गड्ढा कूदना रहता था। वो तो सब लोग कूद देते हैं, नॉर्मल होता है, ठीक है ना। इसमें कोई नंबर नहीं मिलेगा, बस कूदना रहेगा। और जिग जग बैलेंस आपको मतलब कराया जाएगा, जैसे लोहे का पटरी रखा रहेगा ना तो उसी पर आप लोगों को चलना रहता है, तो उसमें भी कोई फेल नहीं होता है, ठीक है ना। इतना होने के बाद आप लोगों का बीम भी इस बार खिंचवाया जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर नोटिफिकेशन में लिखा गया है, पहले लड़कियों के लिए ये नहीं होता था। 5 बीम पर आपको 40 नंबर मिलेगा, और जो लोग 4 बीम मारेंगे उनको 33 नंबर मिलेगा, और जो लोग 3 बीम मारेंगे उनको 27 नंबर मिलेगा, जो लोग 2 बीम मारेंगे उनको 21 नंबर मिलेगा, और जो 1 बीम पर 16 नंबर दिया गया है। तो ये आप लोगों का फिजिकल का प्रोसेस है। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया हूँ, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि अब आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा। देखो, अच्छे से अगर आपका तैयारी होगा ना, जैसे जितने लोग ये बोलते हैं कि कितना वैकेंसी आता है लड़कियों के लिए, तो ERO वाइज वैकेंसी रहता है और लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं रहता है। लेकिन जो लोग मेहनत करेंगी, अगर आपका पेपर में कम से कम 40 प्रश्न के आसपास में सही हो जाता है और आप एक्सीलेंट दौड़ मार दे रही हैं और 5 को पूरा बीम मार दे रहे हैं, तो पक्का आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब अगर आपका 180 नंबर के आसपास में आएगा ना तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। लड़कियों का वैकेंसी थोड़ा कम रहता है, लेकिन अगर फिजिकल हुआ अच्छे से और ये पूरा पुलअप्स होगा तो मतलब पूरा चांस बनेगा, ठीक है ना। हर ERO में 5 से 6 वैकेंसी आता है, जैसे ERO वाइज बांट दिया गया है ऑल इंडिया को। तो मेरे भाई मतलब हर ERO में क्या होता है, 5 से 6 वैकेंसी लड़कियों के लिए आता है, ठीक है ना। तो आप लोग को अच्छे से तैयारी करना है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।